नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल उम्मीद का दिया पर। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विशेष रूप से हम पुराने ग्रंथ महाभारत के मध्यवर्ती भाग भगवद गीता के एक अनुच्छेद पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह अनुच्छेद जिस पर हम आज चर्चा करेंगे उसमें गीता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण, जो विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं, महाभारत में अर्जुन के मन की उद्वेग दूर करने के लिए उन्होंने भगवद गीता में अपना ज्ञान बांटा था। इसमें गीता के अध्याय 16 में उन्होंने अनेक बातें बताई हैं, जिनमें एक विषय मछली और मांस खाने का है। गीता के अध्याय 16 श्लोक 17 में कहा गया है, अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना है, दंभाहंकार संयुक्ता है, कामराग बलान्विता है, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम्। इस श्लोक में कहा गया है कि वे लोग जो अशास्त्र विधि के विरुद्ध भोजन करते हैं, जिनमें दंभ और अहंकार की भावना होती है, जिन्हें काम और रागद्वेष की बाधा होती है, ऐसे लोग तप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वे पाप का तप कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे जला हुआ लकड़ी धुंध से ढक जाता है, ऐसे ही वे अशुद्ध भोजन उनके तप को ढक देता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भगवान के अनुसार जो भोजन हम करते हैं, उसमें शुद्धता और अशुद्धता का भाग होता है। मछली और मांस खाने का विषय भी इसी में आता है। आखिर क्या यह सही है कि मछली और मांस खाना पाप होता है? गीता के इस श्लोक का यहाँ प्रयोग होता है ताकि हम इस मुद्दे पर गहराई से सोच सकें। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भोजन के नियमों को विस्तार से बताया है, जो हमारे देह में और हमारे मन में शुद्धता लाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें शाकाहारी आहार पर ध्यान देना चाहिए और शुद्ध भोजन के लिए नियमित व्रत करना चाहिए। यह हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए उत्तम होता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। इस श्लोक के संदर्भ में बहुत सारे वैदिक ग्रंथों और पुराणों में भी उल्लेख किया गया है कि शाकाहारी आहार सबसे शुद्ध और उत्तम होता है। आहार के अनुसार शाकाहारी भोजन सबसे ऊर्जावान और स्वस्थ होता है, जबकि मांस खाना तामसिक और पाप का कारण माना जाता है। इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि गीता के अनुसार मछली और मांस खाना पाप हो सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक मात्रा में देखें और समझें कि भोजन की शुद्धता हमारी अंतरात्मा को कैसे प्रभावित करती है। इसे बताने के लिए हम आपको यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने की विनती करेंगे। पहले तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मांस खाने से हमें जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है और यह अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है। संभवतः इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने मांस खाने को पाप माना है। दूसरे, शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, हमारे दिमाग को शांति और स्थिरता प्रदान करता है और हमें आत्मानुभव में मदद करता है। शाकाहारी आहार आहारिक और पारिस्थितिकी दोनों तत्वों को संतुलित रखता है।
इन सभी कारणों से गीता के अनुसार हम कह सकते हैं कि मछली और मांस खाना पाप हो सकता है। हालांकि यह मानवीय विचारधारा पर भी निर्भर करता है। यदि हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य और आयुर्वेद के पक्ष को ध्यान में रखें तो यह सही हो सकता है, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक और आधार्मिक पक्ष को भी माने तो हमें भोजन की शुद्धता पर विचार करना चाहिए और प्राणी जातियों के प्रति कृपा और समर्पण की भावना विकसित करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को भी देख सकें। हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर वापस आएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।